जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ काशिफ़ शहज़ाद and I'm an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. Today we'll talk about map. There are a lot of people, plenty of people who complained about the map. They can do all the question types, but they feel difficulty in IELTS listening map. देखिए, मैप इतना मुश्किल नहीं जितना उसको समझ लिया जाता है मुश्किल। आपके साथ पहले भी एक दफ़ा मैप हमने किया है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस मैप की भी करेंगे लिसनिंग में, एमसीक्यूज़ की भी करेंगे कि वो क्यों गलत होते हैं। मैप देयर इज़ अ 20 to 30% चांसेस कि ये मैप आता है। आजकल पिछले जो कुछ टेस्ट हुए हैं उसमें मैप कम आया है, एमसीक्यूज़ ज़्यादा आए हैं या उसके साथ एक मैचिंग टेबल आ जाता है। समझ लें कि दूसरे और तीसरे सेक्शन के 20 क्वेश्चन में से 15 एमसीक्यूज़ और 4-5 मैप के हो सकते हैं और 4-5 या मैप नहीं आएगा तो मैचिंग टेबल आ जाता है। मैप को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसकी स्पीड के साथ कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कैसे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, कैसे डायरेक्शंस को हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में गौर करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, हम इस मैप को लाइव करेंगे आपके साथ, ठीक है? थैंक यू। जी दोस्तों, ये है मैप हमारे सामने। कोई भी हमने रैंडमली मैप उठाया है, हम लोग डिफरेंट मैप्स की एक्सरसाइज करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मैप जब आपके सामने हो तो इसका आपने एक पूरा जायज़ा लेना है कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ये एक मिनिस्टर पार्क है, इसका रिवर साइड है, नॉर्थ है, वेस्ट गेट, 3 गेट हैं, ठीक है। आपने ये बारी बारी में बोलेगा स्टैचू ऑफ डायन गॉसफोर्थ, वुडन स्कल्पचर्स एंड प्लेग्राउंड मेज वगैरह, ये सारे वो बारी बारी बोलेगा। हमने मैप से चेक करना है कि वो कहाँ पे हैं। अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, राइट द करेक्ट लेटर A to I नेक्स्ट टू क्वेश्चन 15 to 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्शन ज़रूर लिख लें मैप स्टार्ट करने से। नॉर्थ लिखा हुआ है, आप अपने पेपर पे लिख लें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये डायरेक्शन अपने पेपर पे लिख लें क्योंकि मैप में आगे आपके काम आएगी। नाउ वी शिल स्टार्ट द मैप नाउ एंड वील डू इट by taking the pauses so that you can understand how to trace the answer. Listen and answer questions 15 to 20. Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. If you look at this map, you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other 3 walls. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the center of the park, which makes it much more visible. यहाँ पे उसने देखें कैसे आपको ट्रिक किया। उसने कहा स्टैचू ऑफ डायन गॉसफोर्थ has been moved. It was previously at South Gate, but it has been moved not towards the north of Lily Pond, which looks almost in the center of the park. ठीक है, that would be E. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. जी, वुडन स्कल्पचर की बात की। उसने कहा कि ये रिवर बैंक की साइड पे है। अब रिवर बैंक की साइड पे A भी है, B भी है और C भी है, लेकिन उसने कहा कि जो ईस्ट गेट की तरफ से पाथ बेंड करता है उधर है ये वुडन स्कल्पचर, ठीक है। There are 2 areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Then, जी, प्लेग्राउंड क्या है जी? बिटवीन रिवर एंड द लिली पॉन्ड। लिली पॉन्ड ई हमने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर लिया है, दैट वुड डेफिनेटली बी बी। आगे चलते हैं। there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. ठीक है, ये हमारा उसने कहा जी मेज किधर है। वेस्ट गेट से आप नॉर्थ की तरफ चलें और आप रिवर की तरफ चलें
और लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये एक ही इधर यहाँ पे है, ये है जी हमारा मेज। आगे वो टेनिस कोर्ट के बारे में बात करेगा। There have been tennis courts in the park for many years, and they've been doubled from 4 to 8. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right-angled bend in the path. Something else I'd like to... साउथ वेस्ट, देखिए आप फौरी तौर पे अगर आपने डायरेक्शन नहीं बनाई होगी तो साउथ वेस्ट का आपको पता नहीं चलेगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है ना, ये वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, ये साउथ है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के दौरान में ये कॉर्नर है जो कि जी है हमारा, ठीक है, बेंड है, शार्प बेंड। Mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Now, as you're all gardeners, जी लिली पाउंड के साथ है, लेकिन वेस्ट गेट की तरफ साइड पे ये डी होगा। ठीक हो गया। अब आप आंसर आप चेक कर सकते हैं। I'm sure you'll like to hear about the plants that have been chosen for the park.